क्या आप भी हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? एक ही विचार को बार बार दोहराते हैं, फिर चाहे वो कोई पुरानी गलती हो या आने वाले कल का डर? तो आप अकेले नहीं हैं। स्टॉप ओवरथिंकिंग एक ऐसी किताब है जो आपके ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। इस सीरीज में हम जानेंगे ओवरथिंकिंग कैसे शुरू होता है, ये हमारे मन और शरीर पर क्या असर डालता है, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। आप सीखेंगे माइंडफुलनेस से वर्तमान में रहना, थॉट लूप्स को तोड़ना, जर्नलिंग, ब्रीदिंग और सेल्फ टॉक जैसी असरदार तकनीकें, और एक शांत, फोकस्ड दिमाग बनाना हर दिन। अगर आप भी अपने सोचने के तरीके को बदलकर एक क्लियर, शांत और पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो बुक पाओ हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर एपिसोड आपकी सोच में एक नया मोड़ लाएगा। तो चलिए, अब ज्यादा सोचे नहीं, सुनना शुरू करें। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग होता क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, मैं इतना क्यों सोचता हूं? यही सवाल हर ओवरथिंकर खुद से पूछता है। पर क्या आप जानते हैं, ओवरथिंकिंग कोई सोचने की ताकत नहीं, बल्कि सोच में फंस जाने की बीमारी है। सोचना स्वाभाविक है, लेकिन जब वही सोच बार बार बिना किसी हल के घूमती है, तो वो चिंता बन जाती है। चिंता यानी एक ही बात को अलग अलग एंगल से तोलते रहना, तब तक जब तक मन थक न जाए। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान है, अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? शायद मैं फेल हो जाऊं। ऐसे विचार मन में बिना बुलाए आते हैं और फिर वही रुक जाते हैं। ये हमारी मेंटल हैबिट्स का नतीजा है। बचपन से लेकर हर असफलता, हर डर, हर शर्म, सब कुछ हमारे दिमाग में एक लूप बनाता है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी फैसले को इतनी बार टाला कि आखिर में आपने कुछ किया ही नहीं? असल में ओवरथिंकिंग का जड़ कारण है सब कुछ कंट्रोल में रखना। हम हर आउटकम को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, पर जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। और इसी टेंशन में हम एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सोच रुक जाए, तो एक बात याद रखिए, सोच को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ करना शुरू कर देना। अब सोच को आराम दीजिए और अगली बार जब दिमाग भागने लगे, उसे जेंटली वापस लाना सीखिए। शांति वही है जहां सोच नहीं, सिर्फ महसूस करना है। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है। क्या आपको रात को नींद नहीं आती? क्या आपका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है? या फिर छोटी छोटी बातें भी शरीर को थका देती हैं? तो समझ लीजिए, ओवरथिंकिंग अब सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, उसने आपके शरीर पर भी कब्जा कर लिया है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, मैं क्या करूं, तो दिमाग हर बार एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, जैसे हम किसी खतरे में हैं, जबकि हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं। इससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जो आपके शरीर को अलर्ट मोड में डाल देता है। दिल की धड़कन बढ़ती है, सांसें तेज होती है, मांसपेशियां टाइट हो जाती है। अगर ये लगातार होता रहा तो एंजाइटी, क्रोनिक स्ट्रेस और इंसोम्निया, नींद ना आना जैसी परेशानियां पैदा हो जाती है। यानी जो शुरू हुआ था एक छोटे से क्या होगा से, वो धीरे धीरे आपके शरीर की एनर्जी को खा जाता है। दिमाग और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर दिमाग बार बार खतरे का इशारा देता रहेगा, तो शरीर कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ मेडिटेशन या दवाई नहीं, हमें अपने सोचने के पैटर्न को बदलना होगा। क्योंकि शरीर को थकाने वाली थकान बाहर से नहीं, अंदर से आती है, आपकी सोच से। अपने शरीर को आराम देना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना सीखिए। चैप्टर 3, क्यों हम बार बार सोचते हैं। कभी सोचा है हम सोचते क्यों हैं?
और फिर एक ही बात को बार बार क्यों सोचते हैं? असल में ओवरथिंकिंग कंट्रोल की कोशिश होती है। हमें लगता है अगर हम हर एंगल से सोच लेंगे तो शायद कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। हम बार बार सोचते हैं क्योंकि हम पिछली गलतियों का पछतावा करते हैं, पास्ट रिग्रेट्स, या फिर भविष्य के डर में जीते हैं, फ्यूचर फियर्स। हमारा दिमाग सोचता है कि अगर हम सब कुछ पहले से सोच लेंगे तो शायद दर्द से बच पाएंगे। लेकिन हकीकत यह है, हम दर्द से नहीं बचते, हम उसे जीते हैं। हर बार, हर सोच में। कभी आपने महसूस किया है, आपने कोई बात एनालाइज करनी शुरू की और फिर घंटों तक उसी थॉट लूप में फंसे रह गए? मैंने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा हो गया तो? कहीं फिर से गलती तो नहीं होगी? ये सब सोच डर से आती है। डर कि हम फिर फेल न हो जाएं, डर कि कोई हमें जज न कर ले, डर कि हम टूट न जाएं। लेकिन हर बार ओवरथिंक करना असल में हमें और भी ज्यादा थका देता है। यहां एक सच याद रखिए, हर डर का इलाज सोच नहीं, एक्शन होता है। याद रखिए, सोचिए, पर इतना नहीं कि वो आपको निगल जाए। चैप्टर 4, सोचने और सोच में फंसने में फर्क। सोचना अच्छी बात है, लेकिन हर सोच काम की नहीं होती। सोचना तब तक सही है जब तक वो हल निकाले, लेकिन जब सोच आपको थका दे, उलझा दे और वही बातें बार बार दोहराए, तो समझिए आप सोच नहीं रहे, सोच में फंस गए हैं। असल में दो तरह की सोच होती है, प्रोडक्टिव थिंकिंग और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। प्रोडक्टिव थिंकिंग आपको क्लैरिटी देती है, आपको एक्शन के लिए तैयार करती है। जैसे, मुझे इस काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, मैं अपनी गलती से क्या सीख सकता हूं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग बस थकाती है। जैसे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना बेकार क्यों हूं। इस सोच में न समाधान होता है, न सुकून। कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सोच रहा हूं या बस खुद को डराने में लगा हूं? अगर सोच आपको इनर पीस से दूर ले जाए, तो वही वक्त है जब आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। आपका दिमाग एक टूल है, इसे सही जगह इस्तेमाल करें, वरना ये आपकी ही सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। अगर आप भी अपनी सोच को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब करें। यहां हम किताबों के जरिए आपको सिखाते हैं कैसे सोच को डायरेक्शन देना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। याद रखिए, सोच समाधान के लिए होनी चाहिए, सजा के लिए नहीं। चैप्टर 5, माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीना। जब हमारा दिमाग बार बार अतीत में जाता है या भविष्य की चिंता करता है, तो हम वर्तमान खो देते हैं। यही है ओवरथिंकिंग का असली जाल। हम वो समय जी ही नहीं पाते जो हमारे सामने है। इससे बाहर निकलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस, यानी सजगता के साथ वर्तमान में जीना। आपके पास बस एक ही पल है, ये अभी का पल। यही पल आपकी शक्ति है, इसी में शांति है, इसी में जवाब है। जब भी विचारों की बाढ़ आने लगे, तो खुद को यह सरल सवाल पूछिए, इस वक्त मेरे आसपास क्या है? क्या मैं अपनी सांस को महसूस कर सकता हूं? क्या मैं अपने पैरों की जमीन से जुड़ाव महसूस कर सकता हूं? यही है ग्राउंडिंग टेक्निक, जो आपको दोबारा इसी पल में वापस लाती है। माइंडफुल ब्रीदिंग करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। सिर्फ 1 मिनट भी ये अभ्यास आपको अपने दिमाग की दौड़ से बाहर ला सकता है। अगर आप रोज थोड़ी देर भी ऐसा करें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ब खुद शांत रहना सीख जाएगा। क्योंकि जो इंसान वर्तमान में जीना सीख गया, वो ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए हराता है। चैप्टर 6, नेगेटिव थॉट लूप्स को कैसे तोड़े। कभी कभी हमारा दिमाग किसी एक नकारात्मक सोच में अटक जाता है। बार बार वही बात, वही डर, वही शक,
इसे कहते हैं नेगेटिव थॉट लूप। एक ऐसा मानसिक जाल जो न आपको आगे बढ़ने देता है, नहीं चैन से बैठने। लेकिन खुशखबरी यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, और वो भी कुछ साधारण पर असरदार तरीकों से। पहली तकनीक है रिप्लेस रीफ्रेम। मतलब, जो सोच आपको तोड़ रही है उसे किसी नई सशक्त सोच से बदल दो। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा को बदल दो मैं ये सीख रहा हूं और मैं कर लूंगा। सोच को केवल नकारात्मक से सकारात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक और आशावादी बनाना है। दूसरी चीज, खुद से सही सवाल पूछना। जब भी आप खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो दिमाग आपको और दर्दनाक जवाब देता है। लेकिन जब आप पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो दिमाग समाधान की ओर बढ़ता है। यही फर्क है सोच में उलझने और सोच को साधने में। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके विचार आपके दोस्त बने, दुश्मन नहीं, तो अभी बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम मिलकर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि खुद को समझना सीखते हैं। चैप्टर 7, छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव। हम अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे बहुत कुछ बदलना है, जिंदगी पूरी उलझी हुई है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं, सोच में, न कि कदम उठाने में। सच तो यह है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। चाहे वो सुबह 10 मिनट जल्दी उठना हो, या रात में मोबाइल दूर रखकर 5 मिनट शांति से बैठना। ये छोटे कदम ही धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति, सोचने का तरीका और यहां तक कि आपकी जिंदगी की दिशा तक बदल देते हैं। याद रखिए, एक्शन से क्लैरिटी मिलती है, सोच से नहीं। जब आप एक छोटा सा काम करते हैं, जैसे कि किसी चीज को टालने की बजाय 2 मिनट उसमें लगाते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और फिर वही एनर्जी अगले कदम को आसान बनाती है। तो अगर आप भी ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि खुद को धीरे धीरे निखारते हैं। चैप्टर 8, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाना। हम दिन भर खुद से बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वो बातें कैसी होती हैं? बहुत बार हम कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सेल्फ टॉक हमारी सबसे बड़ी मेंटल ब्लॉक बन जाती है। हमारा दिमाग वही मानने लगता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अब सोचिए, अगर यही बात आप बदल दें और कहें, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं कर लूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत गहरा होगा, क्योंकि आपके शब्द आपकी सोच बनते हैं, और आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा। यही वजह है कि आज के दौर में अफर्मेशंस का अभ्यास इतना जरूरी है। हर सुबह एक वाक्य बोलिए, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा, और जब दिमाग बदलेगा, तो आपका व्यवहार और आपका जीवन भी बदलने लगेगा। याद रखिए, जो बात आप खुद से करते हैं, वो ही आपकी दुनिया बना देती है। अगर आपको ये बातें असर कर रही है, तो बुक पाओ हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर स्क्रिप्ट सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। चैप्टर 9, ओवरथिंकिंग को खत्म करने की डेली एक्सरसाइजेस। जर्नलिंग। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और शांति को खत्म कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है, इसे बदला जा सकता है, हर दिन थोड़े थोड़े अभ्यास से। सबसे पहली टेक्निक है जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट निकालिए और वो सारे विचार लिख दीजिए जो पूरे दिन दिमाग में घूमते रहें।
आप पाएंगे जो बातें मन को भारी कर रही थी वो कागज पर उतरते ही हल्की लगने लगती है। दूसरी टेक्निक है ब्रेन डंप। जब भी दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही हों, टू डू लिस्ट, गिल्ट, कंफ्यूजन, वरी, बस एक पेन और पेपर उठाइए और जो भी दिमाग में है बिना सोचे समझे सब लिख डालिए। इससे आपका दिमाग खाली होता है और क्लैरिटी मिलती है। तीसरी टेक्निक है टाइम बॉक्सिंग। ओवरथिंकिंग अक्सर तब होता है जब हम किसी काम को खींचते रहते हैं। इसका हल है हर काम के लिए एक फिक्स टाइम सेट करना। जैसे इस टॉपिक पर सोचने के लिए सिर्फ 20 मिनट दूंगा। टाइम लिमिट देने से मन में फोकस आता है और बार बार की सोच रुकती है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है माइंड को काम देना, डायरेक्शन देना और डिसिप्लिन देना। चैप्टर 10, मेंटल पीस और फोकस्ड माइंडसेट। जब दिमाग शांत होता है तभी सोच साफ होती है और जब सोच साफ होती है तभी हम अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। आज की दुनिया में हमारी मेंटल एनर्जी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम इसे हर छोटी बात पर खर्च कर देते हैं। हर नोटिफिकेशन पर ध्यान, हर बात पर प्रतिक्रिया, हर चिंता में उलझाव। इसलिए पहला कदम है अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना। मतलब हर किसी को अपनी मेंटल स्पेस में एंट्री ना देने देना। क्या यह काम जरूरी है? क्या यह बात वाकई मेरी अटेंशन की हकदार है? हर चीज पर रिएक्ट मत कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। दूसरा कदम है इनर काम को एक डेली हैबिट बनाना। चाहे वो दिन में 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग हो या हर सुबह कुछ देर शांति में बैठना। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की भागदौड़ भी आपको हिला नहीं पाती। फोकस एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे उतना ही वो मजबूत होगा। याद रखिए, शांति कोई लक्ष्योरी नहीं है, ये आज की सबसे जरूरी स्किल है। तो अब आपने जाना कि ज्यादा सोचना कोई समाधान नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। बस जरूरत है सही दिशा और थोड़े अभ्यास की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसी ओवरथिंकिंग करने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और नया एपिसोड जो आपकी सोच को और गहरा और साफ बनाएगा। याद रखिए, सोच से भागो मत, सोच को समझो, क्योंकि जब सोच साफ होती है तभी जीवन आसान होता है। धन्यवाद। शांत रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए बुक पाओ हिंदी।